टीम इंडिया का नया टेस्ट कप्तान कौन होगा, इसको लेकर के हर रोज नई मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है। हर रिपोर्ट में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दो नाम अब तक रेस में सबसे आगे बताए जा रहे थे। टीम इंडिया के मौजूदा उप कप्तान जसप्रीत बुमराह और साथ ही साथ युवा बल्लेबाज शुभमन गिल। इन दोनों के नामों को लेकर के हो रही चर्चा के बीच अब स्काई स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट में एक नए दावेदार का नाम है। क्या है उस दावेदार का नाम सुकांत, और क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो तीसरा नाम इस चर्चा में आया है वो आया क्यों है, क्या वजह है उसके पीछे? देखिए, सबसे पहली चीज जो ये चीज चर्चा में आई है, ऐसा नहीं कि स्काई न्यूज की सिर्फ इस रिपोर्ट में, इससे पहले कई लोग बोलते रहे हैं, बट कोई मुखर होकर के कभी बोला नहीं है, क्योंकि वो नाम है ऋषभ पंत का। और ऋषभ पंत क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत को कहा जाता है कि भाई टेस्ट टीम में तो पक्की जगह एकदम इनकी तय है। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि अभी बुमराह को लेकर के, उनकी फिटनेस को लेकर के भी कई सारी चीजें बातें हो रही हैं कि उनके क्या वो सारे मैचेस खेलेंगे, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया में वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था कि वो लास्ट टेस्ट में उनके साथ लगातार 5 टेस्ट खेलने के कारण क्या हुआ था। तो इससे ऑब्वियस तो है कि वो इंग्लैंड में 5 टेस्ट सीरीज मतलब मैच नहीं खेलेंगे। तो एक ये कारण दिया जा रहा था कि बुमराह क्यों नहीं होने चाहिए। बाकी ऋषभ पंत का नाम ये जो आना है, ये स्काई न्यूज की इस रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेलेक्टर के चॉइस में है और उनसे बात भी हुई है। अब तक जो बात की बात आ रही थी वो सिर्फ तो ये एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि अब तक सिर्फ नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन पहली बार ये खबर सामने आई है कि जो बोर्ड है उसने शुभमन गिल और ऋषभ पंत से बात की है। अनऑफिशियल बातचीत है ये, लेकिन बात हुई है। हाँ, अब ये दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट में, इसमें ये भी कहा गया है कि बुमराह ने ऑप्ट आउट किया है कैप्टनसी के लिए, यानी कि बुमराह ने खुद कहा है कि मैं कप्तान नहीं बनना चाहता हूँ। तो इसकी वजह कहीं ना कहीं वही वर्कलोड वाली चीज़ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे हमने देखा कि 5 टेस्ट मैच, सिडनी टेस्ट आते आते वो 10 ओवर गेंदबाजी करने के बाद खुद मैदान से बाहर चले गए थे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है तेज गेंदबाज के लिए, खास तौर पर बुमराह का जैसा एक्शन है उसके लिए इतने लंबे समय तक 5 टेस्ट मैच खेलना बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बुमराह जिस तरह से एफर्ट डाल रहे थे आपने देखा, और एक टेस्ट मैच में जितना एफर्ट लगता है, आप लगातार खेलते हो, 5 मैच की सीरीज है, तो लगभग 1.5-2 महीने आपको लगातार बिना 2-3 दिन के ब्रेक में बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। हमने वहाँ देखा था जोश हेजलवुड भी इंजरी के प्रोन हुए थे, या ये सभी फास्ट बॉलर के साथ रहता है। यही कारण है कि शायद टेस्ट कैप्टन के तौर पर उनको ऑप्ट करने के लिए, अब मुझे इसमें नहीं पता कि इसमें कितना सच है क्या है, बट जो दावा किया गया इस रिपोर्ट में वो यही है कि बुमराह ने खुद ऑप्ट आउट किया। उसके बाद बीसीसीआई के सेलेक्टर्स और कोच इन लोगों ने डिसाइड किया, तो पहले शुभमन गिल से भी बात हुई है और ऋषभ पंत से भी बात हुई है। अब इसमें क्या है, वो पूरा डिटेल की बातचीत क्या हुई नहीं हुई वो उसमें रिवील नहीं किया गया है। बस इसमें ये हुई है कि हाँ, इन दोनों से बातचीत की गई है, क्योंकि शुभमन गिल को लेकर के एक सेलेक्टर का ये मानना था कि शुभमन गिल अभी भी हर एक मैच में प्लेइंग 11 में, हाँ मतलब वही टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मतलब प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाएंगे कि नहीं ये श्योरिटी नहीं है। तो आप उनको वाइस कैप्टन तो देख सकते हो, लेकिन कैप्टन के रूप में क्या शुभमन गिल होंगे वो अभी तक इसमें कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा। और एक तरीके से पंत की जगह अगर हम बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज देखें तो इस टीम में माना जाता है कि पक्की ही है। और पंत पहले भी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी उनको एक भावी कप्तान के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले समय में वो इस फॉर्मेट में टीम इंडिया की अगुवाई करेंगे। सुकांत, कोई और बड़ा अपडेट भी दिया गया है क्या इसमें, खासतौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के? इसमें एक चीज़ ये बात आ रही थी कि रोहित शर्मा चाहते थे कि वो इंग्लैंड में जाएं और वहाँ पर जा कर के वो टेस्ट कैप्टनसी को मतलब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहें, वो खेलना चाहते थे। और शायद ये विराट कोहली को लेकर के भी ये बात है कि कहीं ना कहीं कि वो चाहते थे जाना। मतलब ये बात पहले भी कई रिपोर्ट्स में आ चुकी हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस मतलब टीम का हिस्सा होना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बीसीसीआई अब आगे के लिए देख रहा है, नेक्स्ट साइकिल को पूरा देख रहा है, वो इस तरह का रिस्क और ये वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि बीसीसीआई की तरफ से बोर्ड बहुत क्लियर है कि हमें बस एक साइकिल को पूरा देखना है। अब क्योंकि नया साइकिल है तो हो सकता है इसमें हमें जरूरत नहीं है उस चीज की। यहाँ पर एक और चीज मैं जोड़ दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक जो है कि रोहित शर्मा ये चाहते थे कि वो इंग्लैंड दौरे पर जाएं, भले पूरे मैचेस ना खेलें और सीरीज के बीच में से संन्यास का ऐलान करें। और बोर्ड को ये लग रहा था कि हम इस तरीके से इनकंसिस्टेंट टीम नहीं रख सकते कि भाई एक मैच में कोई और कैप्टन है, 2 मैच के कैप्टन बदल जाए, आपका पूरा प्लेइंग 11 बदल जाता है, आपका पूरा संयोजन बदल जाता है, ऑर्डर बदल जाता है। तो वो इस तरह की इनकंसिस्टेंसी नहीं चाहते थे और यही कारण था कि उन्होंने कहा कि हम आपको, जो कि पहले भी कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया, इस रिपोर्ट में भी ये बात आई है कि रोहित शर्मा से कहा गया था कि हम आपको इंग्लैंड ले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पे, और एक बल्लेबाज के तौर पे आपकी जगह बनती है नहीं, वो उसी हिसाब से तय किया जाएगा। और शायद यही वजह थी कि रोहित शर्मा ने अपना, दोनों प्लेयर्स ने मतलब दोनों चाहते थे जाना। अब जो चीज़ है अब वो डिसाइड किया कि नहीं, हमें कंटिन्यू नहीं करना है, जो बात यही है।
चलिए, अब टीम इंडिया के नए कप्तान का ऐलान तभी होगा जिस वक्त टीम इंडिया का ऐलान इंग्लैंड टूर के लिए किया जाएगा, यानी कि 20 जून से इंग्लैंड की सीरीज शुरू होने वाली है, टेस्ट सीरीज। भारत इंग्लैंड का दौरा करेगा और अगले हफ्ते तक बीसीसीआई जो है इस दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान करेगा और इसी ऐलान के साथ भारत को नया टेस्ट कप्तान भी मिलेगा। खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।